उम्मीद है हमारा प्लान कामयाब हो जाए और उजान से सब कुछ पता चल जाए। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, तुम सब लोग अचानक असगर की तरफ कैसे हो गए? इस बात का क्या मतलब कि हम लोग असगर की तरफ हो गए हैं? हम तो ये जानने की कोशिश करें कि इसकी क्यों उदास हो गई है। मेरी तरफ देखना, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो तुम अजीब सा बर्ताव क्यों करने लगते हो? परेशान हो जाता हूँ मैं। देखो ना, बात ही कुछ ऐसी है, जब भी ये बात होगी तो परेशान तो होऊंगा ना मैं। हाँ, बेटी की कॉल आ रही है। हेलो ज़ैनब बेटा। बाबा जान, क्या हम कल मिलेंगे? मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग मिल लेंगे। वैसे तुमने क्या सोचा हुआ है? कल क्या करने का इरादा है तुम्हारा? पूल चले क्या? हाँ, पूल बहुत अच्छा ख्याल है। हम सब मिलकर वहाँ स्विमिंग करेंगे। परफेक्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिवेन, ये क्या किया तुमने? क्या किया? एक्वाफोबिया है मुझे, ये तो तुम जानते हो ना। पानी से खौफ खाती हूँ मैं। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी फोबिया की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। देखो, वो बच्ची है, यानी इंसान को अपना फोबिया कंट्रोल करना चाहिए दूसरों के सामने। तुमने तो आगे दीवार खड़ी कर दी। हैरानी होती है मुझे। तो क्या करूँ मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। क्या मुझे किसी चीज से डर नहीं लग सकता? देखो, ऐसे फोबिया को खत्म करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, अपने ऊपर हावी नहीं करते इसे। बात सुनिए जी, 2 चाय लेकर आइएगा प्लीज। 2 चाय लाइएगा। 2 चाय के अलावा कुछ और चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं, शुक्रिया। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। ये लाओ, मुझे दे दो। इनके लिए 2 चाय। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। आपकी चाय। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए आप। और कुछ चाहिए क्या आपको? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ, कहिए। हेलो एसगी साहिबा, मैं आपको इस्तांबुल से कॉल कर रहा हूँ, रेड ड्रीम्स ऑर्गेनाइजेशन से। जी मैं सुन रही हूँ, कहिए। एसगी साहिबा, हम अपनी जगह में कुछ तब्दीलियाँ करवाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने काम में बहुत अच्छी हैं और जहाँ आप पहले काम करती थी वहाँ से भी तारीफ सुन चुका हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। टीम वर्क के साथ हमने वाकई अच्छा काम किया था। इस वक्त आप किस इदारे के साथ काम कर रही हैं? किसी के साथ नहीं। ठीक है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मीटिंग कर सकते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इस वक्त मैं इस्तांबुल में नहीं और पता नहीं कि इस्तांबुल वापस भी आऊंगी या नहीं। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि फिलहाल इस पोजीशन के लिए मैं किसी को हायर नहीं करता। आप सोच लें जब तक। अगर आप वापस आकर मीटिंग करेंगी तो खुशी होगी मुझे। समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बातों बातों में तारुफ नहीं करवाया मैंने अपना। तोलगा कहते हैं मुझे, और आप इस नंबर को सेव कर लें। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया तोलगा साहब, खुदा हाफिज। अच्छा, तो आपको बड़ा प्लेटर चाहिए? ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। मैं भिजवाती हूँ अभी। कुछ और चाहिए क्या आपको? सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। काफी अच्छी जगह है। सच में मुझे ये जगह बहुत पसंद है। काफी सुकून है, अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी पसंद आई। मुझे अच्छा लगा तुमने कॉल की। मैं भी सोच रहा था मगर कॉल नहीं कर पाया। एसगी के जाने के बाद सब कुछ उलझ गया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एसगी ठीक तो है ना? बताओ। एसगी बुरसा वापस चली गई है। हमारी बात नहीं हुई और हो सकता है बात ना ही करे वो। लेकिन ऐसा क्यों? जानसू, एक दफा कोशिश करके देखो। एक दफा इसमें उतर गई तो सारा खौफ निकल जाएगा। देखो, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। 1 2 3। लिवेंट, ये तुम क्या कर रहे हो? माहौल बना रहा हूँ। स्विमिंग करने के लिए भी माहौल चाहिए होता है। देखो, मुझे ये बहुत पसंद है। पूल में जाके नहाना तो सबकी ख्वाहिश होती है। देखो जानसू, तुम्हें हिम्मत करना होगी। हिम्मत। सोच के देखो, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कितना समझा रहा हूँ पूल में जाने के लिए। मुझे यकीन नहीं है लिवेंट। गॉजिक में जो तुमने किया था याद है अभी तक? याद नहीं? क्या किया था मैंने? धक्का दे दिया था पानी में, याद नहीं है? बिल्कुल याद नहीं है। 1 मिनट। क्योंकि तुम जो हो स्विमिंग को सीखना ही नहीं चाहती। तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी, पानी से डर लगता है तुमको। तो मैं ऐसा घर क्यों खरीदूं जिसमें स्विमिंग पूल हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। तुम वहाँ खड़ी थी तो मैंने मजाक में धक्का दे दिया। इसमें क्या गलत था? क्या मतलब क्या गलत था? फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बातें कर रहा हूं? फजूल बातें तुम कर रहे हो। तुम मुझे स्विमिंग ऐसे सिखा रहे हो जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। देखो, सुकून के साथ थोड़ी देर के लिए तुम स्विमिंग के उसूलों को भूल जाओ। तुम्हें स्विमिंग आती ही नहीं,
बस सोचो कि नहीं आती और तुम स्विमिंग नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन दूसरी चीज जो है वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। और तीसरी चीज स्टाइल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई स्टाइल नहीं है तो दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं। और एक बात, सबसे पहले पानी में जंप लगाना है, दूसरे डॉल्फिन बन जाना है, तीसरे कुत्ते की तरह तैरना है, चौथे बैक स्ट्रोक करना है और उसमें घूमना भी है। देखो, जानवरों और इंसान का एक ही तरीका है। हम जानवरों से स्विमिंग सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? चलो हम दोनों इसमें जंप लगाएंगे। तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। जानसू, यहाँ पर पानी तो बहुत ही ठंडा है। तुम्हें इसमें गर्म पानी का इंतजाम करवा लेना चाहिए था। कम से कम तुम गार्ड को कॉल कर देती, वो ये काम कर देता। तुम हर महीने पैसे देती हो इसके। क्योंकि मैं स्विमिंग सीखना चाहती हूँ, इसलिए। हाँ बिल्कुल, ये करना जरूरी था। चलो खैर, जैसे कि तुमने देखा, मैंने एक मछली की तरह पानी में छलांग लगा दी, जो मैं कर सकता हूँ। ये मजाक भी ना मेरी जान ले लेंगे। ठीक है, अब सांस लो गहरी, जैसे मैं ले रहा हूँ। समझ गई? बिल्कुल एक गोरिल्ले की तरह। गोरिल्ला देखा है ना? अच्छा, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी है। प्लीज आ जाओ। कोई मजाक मत करना, ओके? अरे मुझ पर भरोसा रखो, आ जाओ जल्दी प्लीज। जासू आओ। अरे आओ ना। नहीं। हाँ देखो कितना ठंडा पानी है। मजा आया ना? ये लो और लो। मजा आया। लिविन, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा ये सब मुझसे। मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कोई फायदा नहीं इस सब का। मैं सोच रही हूँ कि डिनीस ने उजान से बात की होगी या नहीं। मैं उसे कॉल करती हूँ। अरे वो मसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है। यकीन करो, उस मसले को हम बाद में हल कर लेंगे। ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है, काफी फैल चुका है। ये बर्थडे वाले दिन से ये मसला शुरू हो गया। सच में अब तो थक गया हूँ मैं। लिवेंट, तुम ऐसे क्यों बात करते हो जब हम उसकी बर्थडे की बात करते हैं? तो? हाँ? नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा? ऐसा क्यों सोच रही हो? आखिर मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? अच्छा खैर, दोबारा क्लास शुरू करते हैं। देखो, बात को घुमा रहे हो तुम अभी भी। तुम हमेशा सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हो। लिवेंट, क्या हो गया है? क्या कर रही हो ये? बताओ क्या जानते हो तुम? अरे लिवेंट, जो भी जानते हो जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा ये रवैया। ताज्जुब हो रहा है मुझे तुम्हारे इस लिवेंट, रवैये पर। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी मैं। अच्छा आ सकती हो तो आ जाओ। शराफत से इस तरफ आ जाओ। बताओ क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्या हो गया है? क्यों छुपाऊंगा यहाँ आओ। कुछ? इतना छोटा पुल बनाया कि भाग भी नहीं सकता। ठीक है बता देता हूँ, इधर आ जाओ। हम सोच रहे थे कि इसकी के लिए कोई सरप्राइज प्लान करें। अच्छा, तो एसगी कुछ नहीं जानती थी, इसलिए जो असगर ने देखा उस पर यकीन कर बैठा। क्या मतलब तुम्हारा? अब इसे किस्मत कहें या फिर कोई हादसा। असगर भी वहां आ गया था। क्या? हाँ, और सरदार को इसगी को हार पहनाते हुए देख लिया उसने। और तुम लोग भी वहां मौजूद थे, तो वो ये देखकर मजीद गुस्से में आ गया। उसे लगता है कि इसगी सब जानती थी और उसने उससे झूठ बोला। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी। इसगी को सरदार के साथ देखकर काफी जेलस हो गया वो बस यही सोचता रहा कि इसगी ने झूठ बोला उससे, और इसीलिए उसने नौकरी से निकाल दिया। डिनीज असगर को पहली दफा ऐसे देखा मैंने कि वो किसी लड़की के लिए इतना संजीदा और इतना परेशान है। उसने भी उस दिन सरप्राइज प्लान किया था उसके लिए। और हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी अब मुझे ये बात समझ में आई कि इसकी यहाँ से गई क्यों है और वो हमसे इस कदर नाराज क्यों है। क्योंकि हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर उसे गुस्सा था तो सही था। यहाँ सही और गलत की बात नहीं है डिनीज, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने हमेशा इसकी के लिए भला ही चाहा है और इस तरह के मामलात में सही गलत नहीं देखा जाता। असगर को इसकी से प्यार हो गया है और जहां तक मुझे लगता है कि इसकी भी यही जज्बात रखती है। मुझे हमेशा प्यार पर भरोसा रहा है। अगर उनका प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी चीज उनके लिए रुकावट नहीं बन सकती। तो क्या यही कहना था तुम्हें? ठीक है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। लेकिन अब हमें कुछ करना होगा ताकि ये मामला सही हो जाए, वरना बहुत बुरा होगा। दोस्तों थोड़ा जल्दी करो, बहुत काम है आज हमारे पास। चलो चलो जल्दी, शाबाश, चलो सेट करो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। उस दिन उसकी सालगिरह पर असगर भी आया था। हाँ तभी उसने सरदार और ईज़गी को देखा और इसी वजह से उन दोनों के बीच
वो हादसा हो गया। किस हादसे की बात कर रहे हो लेवेंट? पहले तो सरदार और असगर की आपस में बहस होती रही, और जब बहस काफी बढ़ गई तो असगर ने सरदार के मुंह पर घूसा मार दिया। क्या? हाँ, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने उन दोनों के बीच आकर उस सिचुएशन को संभाल लिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मजाक तो नहीं कर रही तुम मुझसे? आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई लेवेंट? इसलिए कि कहीं तुम्हें दुख ना हो। बाहर निकलो पूल से, हमें किसी तरह इस मसले को हल करना होगा। लेकिन अभी कैसे? तुम्हें तो अभी स्विमिंग सीखनी है ना? मुझे अभी नहीं सीखनी स्विमिंग, जल्दी से बाहर आओ। उफ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हेलो डिनीस, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, जानती भी हो क्या कुछ हो गया है? मुझे भी अभी पता चला है, जानती हो। हम लगापिया जा रहे हैं, तुम भी वहाँ पर आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं वहीं मिलती हूँ तुमसे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। रिकॉर्ड। यहीं खड़े रहे, हिले नहीं यहाँ से। नहीं, हम लोग तो यहाँ बस ऐसे ही खड़े थे। जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए यहीं खड़े रहे। कट, गुड शॉट। दोस्तों, हमें मजीद 2 एक्टर्स चाहिए। उनके बगैर ये सीन मुकम्मल करना नामुमकिन है। समझ में नहीं आ रहा क्या अब करूं। हम लोग जा सकते हैं यहाँ से? क्या हम जा सकते हैं? चले जाए। हेलो, बात सुनिएगा, हम थोड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, आपकी मदद चाहिए। हमें एक सीन के लिए 2 कैरेक्टर चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं प्लीज? देखिए, मेरी जॉब का सवाल है, मना मत करें। यहाँ एक्स्ट्रा कौन? आप बन जाए ना, इन्हें समझा दो अच्छी तरह। आप लोग स्टैंड बाय रहे, मैं इनसे बात करती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग कोई एक्टर्स नहीं है, तो हम लोगों से ये बिल्कुल आप नहीं लोगों होगा। को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा एक्ट करना है, बस एक दूसरे की तरफ देखते मेरी रहना। बात तो सुनिए। आप ऐसा करें, यहाँ खड़ी हो जाएं और आप इनके बराबर में कैमरे की तरफ देखते रहना और एक्शन का इंतजार करना। आपका बैग मेरे पास है, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन मेरा बैग बैग कहाँ लेके जा रही है? समझ नहीं आ रहा, हमें करना क्या होगा? हाँ, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, वहीं पे खड़े रहे, लेकिन थोड़ा सा करीब हो जाए। हमें बात करना सुनिए, क्या होगा? लेकिन हमें तुम्हें करना कुछ क्या है? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, स्टैंड बाय। 1 2 3 स्टार्ट। तुम मेरी जिंदगी हो पुराग, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये हम लोगों से कुछ कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं? हमसे? करीब हो जाए ना। हम दोनों को करीब होने का कह रहे ये हैं। हमसे कह रहे हैं? आ जाओ। अच्छा चलो। यहीं रुक जाते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है। मुझे मत देखें, एक दूसरे की तरफ देखें। भाई, क्या मसला है? करीब हो जाए थोड़ा। हाँ? मुझे देखो तुम, मेरे ख्याल से ऐसे खड़ा हो। दोस्तों, एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लें। रोमांटिक मूवी हो रही है तो हाथ में हाथ होना जरूरी है। हाँ, अच्छा। अब ठीक है ना, हाथों में हाथ है। अब हाथ दिल पे रखें और एक दूसरे की आंखों में देखें। ठीक है, अपना हाथ मेरे दिल पे रखो। हाँ भाई, आवाज बढ़ाओ इसकी, इतना ठीक रहेगा। हेलो। खुश आमदीद। हेलो। हेलो असगर। हेलो। हेलो। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बाहर चलते हैं। जी अम्मी, कहिए। गेस करो मैंने क्या बनाया है तुम्हारे लिए। क्या बनाया है? सरप्राइज! ये खाना तो कैसे पता आपको? तुम्हें पसंद है ना ये? बहुत प्यार से बनाया है मैंने। वो तो दिख रहा है अम्मी। एज़गी, तुम्हें याद है ना जब तुम छोटी सी थी तो मैं तुम्हारे लिए बनाया करती थी। जी ऐसा ही है, आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, चलो जल्दी से खा के बताओ कैसे बने। जी खा रही हूँ मैं। बताओ, अच्छे बने हैं ना? बहुत मजे का अम्मी। तुम्हें पसंद आए? जादू है आपके हाथों में, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। अब इसको मजे से एंजॉय करो, तुम्हारे लिए तो बना है। अच्छा, शायद तुम्हारे पास किसी की कॉल आई थी उस वक्त। तुम्हें जॉब ऑफर की है क्या? बिल्कुल, मेरी पुरानी जॉब के हवाले से जॉब ऑफर की है मुझे। तो फिर क्या कहा तुमने उनसे? अब मैंने कहा मैं शहर में नहीं हूँ और ये नहीं जानती कि इस्तांबुल वापस कब आऊंगी मैं, तो उन्होंने सोचने के लिए वक्त दिया है। ओह, मुझे गलत मत समझना इज़गी, मुझे इस मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर
मुझे लगता है कि अगर तुम ये जॉब करोगी तो बेटा अच्छा महसूस करोगी। वैसे भी जब इंसान काम करना शुरू करता है तो उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात नहीं आते, वो फजूल बातें नहीं सोचता। अब तो मुझे ही देख लो, मैं सारा दिन इतना मसरूफ होती हूँ कि मेरे दिमाग में कभी कोई उल्टी सीधी बात ही नहीं आती। मेरे ख्याल में तुम्हें भी सोचना चाहिए इस बारे में। क्या आप मेरी मौजूदगी और मेरे लिए खाना बनाने से तंग आ गई? क्या हो गया है बेटा, क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ? आप चाची मैं चली जाओ। हाँ, इसकी तुम्हें ऐसा लगता है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। पता नहीं, लग तो नहीं रहा ऐसा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। तुम तो मेरी बहुत प्यारी और समझदार बेटी हो। मतलब कहीं तुम यहाँ थोड़े दिनों में बोर ना हो जाओ बस। आपके साथ होते हुए मैं बोर कैसे हो सकती हूँ मम्मी? वाकई। नवीन मेरी प्यारी बीवी, चलो मार्केट चलते हैं, हमें कुछ सामान लेना है। हाँ ठीक मेरा है। बच्चा। चलो बेटा, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ओह, तुम्हारी अम्मी ने क्या मजेदार मेरे चीज कुकीज़ बनाई है। है। बहुत खुश नसीब हो तुम। मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं बनाती। चलो सब मत खा लेना एक साथ। ओके ठीक है अम्मी, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। आपने लिस्ट मेरे बना लिए ली थी ना लोग कि मैं क्या लेकर लेना। आइएगा। देखो जरा कितना खाए जा रही है लड़की। ये सब इसकी की अम्मी ने प्लान किया था। इसकी कुछ नहीं जानती थी। उसे लगा था हम फ्रेंड्स मिलकर डिनर करेंगे। वो तो खुद उसके लिए सरप्राइज था। असगर, जब तुम वहां से चले गए तो इसगी ने सरदार को उसने उसे जो कीमती हार दिया था वो उसने वापस कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मसला कैसे सॉल्व करेंगे। ना वो कॉल अटेंड कर रही है, ना वो मैसेज का जवाब दे रही है। क्या तुमने कॉल की उसे? असगर, तुमने इसकी से आखिर ऐसा क्या कह दिया था कि वो फौरन बुरसा चली गई? देखिए सब किससे कहानियां हैं, मुझे यकीन नहीं है इन पे। उसे देखना भी नहीं चाहता। बहरहाल ये गलती थी तुम्हारी। अगर तुम उसे देखना नहीं चाहते तो उससे मोहब्बत क्यों करते हो? हाँ पता नहीं, शायद। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? क्या लग रहा है, बुरसा? हम लोग भी चलते हैं ना? बिल्कुल नहीं। वहाँ पहुँचकर जो भी हमें बता देना, ठीक है? कहाँ जा रहे हो भाई? बुरसा जा रहा हूँ भाई। हाँ क्या ये इसकी के पास जा रहा है? हाँ हाँ, चलो उसे सुकून तो हाँ, हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम लोग बताओ कहाँ थे इतनी देर से? एज़गी, हाँ क्या हुआ? नवीन आपा कहाँ है? मार्केट गई हैं। क्यों? जैम बनाने के लिए कहा था उन्होंने। मैंने सोचा कि एक दफा उनको चेक करवा लूंगी कैसा बना है। मैं देख लेती हूँ उन्हें। ठीक है, आ जाए। एज़गी, हेलो। सरदार, मुझे बहुत हैरानी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती तुम वो कर बैठते हो। कौन क्या महसूस करेगा, किसी की परवाह नहीं तुम्हें। और इसी सिचुएशन में तुमने मुझे डाला है। एज़गी, तुम गुस्सा हो, मुझे अंदाजा है। तुम्हारे लिए मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम वाकई बहुत पसंद हो मुझे, और इस तरह के जज्बात मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में किसी के लिए महसूस नहीं किए। तो इसलिए मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं मैं। यानी यही सोच सोच कर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और वो गलती कर बैठा। मैंने जो भी किया उसके पीछे मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मगर हाँ गलती की मैंने। इसके लिए तुमसे माफी भी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो एज़गी। सरदार, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती हूँ। अब जबकि तुम शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर एक शर्त है मेरी। हाँ बताओ, क्या शर्त है? वो ये है कि हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अगर तुम ये बात कबूल कर लेते हो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, वरना कुछ नहीं।
पानी ठीक हो? गला सूख रहा है, पानी चाहिए मुझे। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं तो यहाँ पर एसगी से मिलने के लिए आया था। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या दोबारा मोहब्बत हो गई? ज्यादा ऊपर से आने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी हालत बिगाड़ दे। असगर यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, समझ रहे हो? असगर, असगर क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। उठाकर इस कचरे को बाहर फेंक रहा हूँ यहाँ से। फजूल बकवास मत करो प्लीज, और इसे अकेला छोड़ दो। वैसे भी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे क्या हो रहा है? तुमसे बात करने आया था, लेकिन उससे पहले सफाई करनी होगी। असगर छोड़ो। असगर ये सही नहीं कर रहे हो। रुको रुको रुको, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मेरी जगह पर कोई झगड़ा नहीं कर सकता। दोनों बाहर निकलो यहाँ से। सुना नहीं? चलो जाओ यहाँ। देखिए मेरी बात, कुछ नहीं सुनना। मेरी बात सुनिए जरा। कहा ना दोनों। ठीक है मैं माफी चाहता हूँ। चलो जाओ जल्दी। एक सेकंड के नहीं, जाओ जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। क्या है ये? चलो चलो, पीछे देखने की जरूरत नहीं, आगे चलो। चलो चलो, ये बाहर का रास्ता है, कोई फायदा नहीं है पीछे देखने का। देखिए एक मिनट के लिए बात सुन लीजिए, आपको गलत फहमी हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। मैं अपनी जगह पे कोई बदमज़गी नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जाओ यहाँ से। लेकिन जाओ, अब दोबारा मत आना। मैं फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारी माफी की बात हो गई तो जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। तुम्हें किसका इंतजार है? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। मुझे एसगी से बात करनी थी, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। एसगी यहाँ होगी जरा, एक मिनट। कुछ बचा नहीं है बात करने को, तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक बात नहीं हो जाएगी। मैंने कहा ना तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। कुछ हो जाए बात के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, रहो यहीं पर। देखा, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझ गए? उसके पास तुमसे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बेहतर है कि जाओ यहाँ से। क्या मक्खी की तरह चिपक गए हो? जाओ, रास्ता लो अपना। चलो मेरी प्यारी बीवी, अंदर चलो। इस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह, क्या करूं मैं, कैसे मनाऊं उसे? अगर तुम्हारी जिद है तो ठीक है, मेरा अंदाजा नहीं है तुम्हें। अब देखो, तुम्हारी जिद अपनी जगह, ठीक है, करो। हम भी बचपन से जिद्दी हैं बहुत। अच्छा है कि बारमैन इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वरना बोल बोल के मेरा दिमाग खा जाता। डॉक्टर, बारमैन। मैं तो समझा तुम यहाँ नहीं हो, मगर तुम तो यहीं पर हो। मैं यहीं पर हूँ। हाँ देख लिया मैंने। लगता है जानसू साहबा की नाराजगी खत्म हो गई, मुझे खुशी हुई। हाँ खत्म हो गई, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम खुश नहीं लग रहे मुझे। हम काफी अरसे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा रिश्ता काफी गहरा है। जानसू मेरे करिश्मा से बचकर कहीं नहीं जा सकती। ये क्या होता है? ये करिश्मा क्या है? करिश्मा? तुम्हें लगता होगा सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे करिश्मा दिखाई नहीं दिया, इसलिए ऐसा कहा। तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाओ जल्दी। डॉक्टर, जानसू साहबा से आपकी सुलह के पीछे खास वजह है। कैसी वजह? चंद दिनों में मालूम हो जाएगा। और वो क्या? इस सुलह के पीछे की शराइत। अगर आप शादी के लिए रजामंद ना हुए तो वो आपको छोड़ देंगी। मैं आपको आगाह कर दूं, क्योंकि मैंने उनका इरादा भांप लिया है। तौबा, तुम्हें क्या हो गया है? देखो बारमैन, बिल्कुल गलत भापा है तुमने। ये शादी वादी कौन कर रहा है? हम लोग अकेले ही बहुत खुश हैं। तुम्हारी जो हद है उसमें रहकर बात क्या करो। बारमैन। डॉक्टर, ये सब क्या है? हाँ, वैसे बहुत ही अजीब इंसान हो तुम। मजा आ गया। असगर ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया हमें? वहाँ क्या हो रहा होगा यही सोच रही हूँ मैं। जानसू, थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा इंतजार करो। अभी तो वो वहाँ पर गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने भी बात करना शुरू की होगी ना। मैं ये पूछने आया था कि कोई बात हुई असगर से? भूख लगी है तुम लोगों को? हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है शेफ। वाकई में? ठीक है, तो मैं हम सब के लिए कुछ बनाता हूँ। देखो, ऐसे पुरजोश माहौल में मुझे काफी भूख लगती है। क्या करूं मैं?
आपका बहुत शुक्रिया। हमें तो हमेशा आपका बहुत इंतजार रहता है। दोबारा जरूर आइएगा। हाँ, मैं जानती हूँ हम इस्तांबुल से थोड़ा दूर है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आने का। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हर चीज बहुत अच्छी थी, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाय लेना पसंद करेंगे? क्या मसला है इनके साथ? एज़गी जी मेरी बात सुनो। वो असगर बाहर अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा वाकई में? हाँ सच कह रही हूँ भाई। वो आराम से बाहर बैठा है और चाय बना बना कर वहीं पिए चला जा रहा है। मुझे लगता है उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने का। मुझे भी यही लगता है मीजान। एज़गी मेरी जान, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो तुमसे चाहता क्या है? तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ा वो? बेहतर होगा मैं जाकर मिल लूं उससे। उसका कोई हक नहीं किस तरह स्टूल डालकर बैठ जाए हमारे दरवाजे के बाहर। उसने ये जगह खरीदने ली है। मैं जाकर बताती हूँ उसे, बेफिक्र हो जाए आप। अच्छा, कोई मछली फंसी कि नहीं? अभी तक तो नहीं, उम्मीद है कि फंस जाएगी। खुद एतमादी देखो जरा। क्या यहाँ कैंप लगाने का इरादा है असगर? आपके पास से मिलेगा क्या? क्योंकि शाम में बहुत ठंड हो जाएगी यहाँ। क्या किसी किस्म का मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? तुमसे मिलने आया हूँ मैं यहाँ। असगर बेवकूफाना बातें बंद करो, जाओ यहाँ से। जब तक तुमसे बात नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाहे रात गुजर जाए, सुबह हो जाए, तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा। बस बहुत हो गया। जो कहना है कह दो जल्दी से। हाँ, एक मिनट। सब कुछ मिक्स हो गया है। भूल गया हूँ जो सब कुछ कहने आया था। एक मिनट रुको। गलती मेरी अपनी थी। दुख दिया तुम्हें, अंदाजा है मुझे। सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। असगर वाकई मुझे ये जानना है, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा जब बर्थडे था, सरदार वहां था। मैंने देखा उसको। मैंने देखा कि तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो तुम्हें वहां नेकलेस पहना रहा था। लगा कि तुम उसके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहोगी। शायद वो सरदार ही तुम्हारे लिए होगा सब कुछ, और उसके साथ ही तुम। क्या? हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। मैं समझता हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं था। मैंने जब नेकलेस पहनाते हुए देखा था ना उसे तुम्हारे गले में, तो मुझे गुस्सा आ गया था, दुख हुआ था, तो पागल हो गया। तुम्हें ये पूछने की तौफीक भी नहीं हुई मुझसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तुम्हें लगा तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और कर रही थी? तुम मुझे इतना भी नहीं जान सके, कितना गिरा हुआ समझ लिया मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, यानी तुम बहुत अच्छी हो। बदकिस्मती थी कि मुझे कुछ सूझा नहीं उस वक्त, तो गलती हो गई। तुम ठीक ही थे, जानते हो, वाकई में ठीक ही थे। हम दोनों के दरमियान नहीं था कुछ। रत्ती बराबर मेरे लिए भरोसा नाम की चीज नहीं थी तुम्हारे दिल में कोई। ठीक है, ये नहीं कहो, ऐसी बातें मत करो। क्या बचा है, क्या कहूँ और? हाँ चलो ठीक है, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, मगर मुझसे तुम बात तो कर सकते थे। मुझे अपनी जिंदगी से इस तरह से कैसे niकाल दिया तुमने? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह दिया कि हर चीज झूठ थी। जरा नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी मेरे दिल पर। गलत था मैं। बाद में मुझे ख्याल आया वो सब कुछ गलत था जो कहा और सोचा मैंने। हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं है कोई। तो सच क्या है तुम जानते हो? खुद गर्ज निकले। जानते हो उस वक्त क्या सोच रहे थे तुम? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गुस्सा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। मेरे बारे में नहीं सोचा कि सजियत से गुजर रही थी, किस कदर तकलीफ हो रही होगी मुझे। जरा नहीं सोचा तुमने, क्योंकि तुम खुद गर्ज हो असगर। चलो ठीक है ना, माफ कर दो इसके, यानी नहीं नहीं प्लीज। नहीं माफ करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। तुमने भरोसा नहीं किया मुझ पर, कभी नहीं किया। वो रिश्ता क्या रिश्ता होगा जिस पर यकीन न रहे? प्यार तो नहीं हो सकता। हक पर थे, हमारे बीच कुछ नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से,
चलो जल्दी करो असगर, जाओ यहाँ से। सच में मैं काफी अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे मौके पर मुझे हनी और क्रीम केक दोनों ऑर्डर करना चाहिए था। कभी दोनों ट्राई करूंगा। वैसे यहाँ बैठकर हमें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। तो देखते हैं बड़ी खुशखबरी क्या मिलने वाली है। कॉल क्यों नहीं की अभी तक? हो सकता है कि कुछ ठीक ना हुआ हो। हाँ नहीं, देखो मेरे हिसाब से अब सब कुछ सेटल हो गया होगा और वो एक दूसरे के साथ खुश होंगे। मुझे भी यही लगता है। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। जानसू, देख रहा हूँ कि तुम्हें उन दोनों की काफी फिक्र है। लिवेन, मैं चाहती हूँ कि इसकी खुश रहे हमेशा। अगर उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया होगा तो यकीनन खुश होंगे, बेफिक्र हो जाए। असगर? असगर, क्या हुआ? क्या कहा उसने? यही कि नई जगह का सोचा था। एसगी की उसमें असिस्टेंस चाहिए थी और वो राजी नहीं है आने पर। लेकिन क्यों? ऐसा किस लिए? वो कुछ कहती रही, मैं कुछ कहता रहा और यूं ही वक्त गुजरता चला गया। बस ठीक से बात नहीं हो सकी मेरी, नतीजे पर नहीं पहुंचे। खैर समझ सकता हूं, बस रही है। मैं अंदर जा रहा हूं, थोड़ा रेस्ट करूंगा। ओके? ये सब क्या हो गया? सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने बात ही नहीं की। मुझे लगता है कि ये मसला काफी पेचीदा हो चुका है। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है, उससे बात करो और बताओ हमें कि क्या मामला है। चलते हैं यहाँ से। कोशिश कर ली, अब क्या कर सकते हैं। मैं क्रीम केक मंगाने का सोच रहा था मगर लिवेन चलो ना। खैर क्या कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है। जब तुम किसी बात पर नाराज होती थी तो तुम अकेले कहीं जाकर छुप जाती थी, और मैंने ये तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम किस बात पर नाराज हो। लेकिन आज पूछ रहा हूं, जो भी है बता दो मुझे, ताकि मुझे सुकून मिले। तुम्हारे उनाल अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना? तो जो भी है मुझे बता दो। मैं जानती हूँ मगर इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उनाल अंकल, कुछ नहीं। जो मेरी रूह तक को ठेस पहुंचाए, जो मेरा दिल तोड़ दे। पता नहीं हर बार गलत इंसान क्यों चुनती हूँ। दिल तोड़कर मुझे छोड़ देते हैं वो, और पीछे सिर्फ यादें और ख्वाब छोड़ जाते हैं वो। अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही तो प्यार है इसकी बेटा। कभी आपका दिल बिल्कुल गमगीन होता है, और जब आप खुश होते हो तो एक बिल्कुल अलग इंसान होते हो। तो ये सब कुछ कब मुमकिन होगा फिर? 3 दिनों से तकलीफ में हूं मैं। मुझे कोई चीज खुशी नहीं दे रही, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बताइए क्या करूं मैं? अब शायद किस्मत कबूल करके सब भूल जाना चाहिए मुझे। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैं जानता हूं तुम बहुत गमगीन हो, और तुम पर क्या गुजर रही है ये तुम ही जानती हो, और इसका सबसे बेहतरीन हल वक्त है। वक्त तकलीफ कम कर देता है, मगर मैं वैसी ही हूँ उनाल अंकल। सारे घाव भर जाएंगे, फिर क्या होगा? मैं फिर से जाकर कोई ऐसा ही इंसान ढूंढ लूंगी जो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। यही हाल होगा मेरा। मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, खुद पर फोकस करना होगा मुझे। शायद मैं ज्यादा उम्मीद लगाती हूँ, शायद उम्मीदें कम रखनी चाहिए। शायद शादी करना
किसी का साथ होना, बच्चे होना, एक फैमिली बनाना मेरी कमजोरी बन गई। क्या पता मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और हो, ये सब नहीं हो मेरी किस्मत में। एक परफेक्ट लाइफ बनाने के पीछे मैं जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, वक्त आने पे तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी एक खुशगवार फैमिली होगी। उनाल अंकल, शायद शादी करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्या पता वो मेरे लिए बना ही नहीं है। बेटा इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गमज़दा हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। बस यही कहना चाहूंगा मैं तुमसे, वो ये कि उन लोगों को अपने आसाब पर हावी मत होने दो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। तुम अपने ख्वाब जियो। आप कैसे हासिल करूंगी? अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे ख्वाब है क्या उनाल अंकल। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों को ढूंढना होगा। शायद मुझे ये खुद से पूछना है, मेरी जिंदगी का मकसद है क्या? देखो बेटा, सिर्फ तुम्हारी खुशी की अहमियत है, चाहे तुम शादी करो या ना करो, और यकीनन बहुत जल्द तुम्हें खुशी मिल जाएगी। मगर इसमें थोड़ा वक्त दरकार होता है। मेरा मशवरा है कि हर चीज को वक्त पर छोड़ दो और फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी। शुक्रिया आपका। बस खुश रहो तुम, ठीक है? तो उसे बहुत गुस्सा है तुम पर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी वो गुस्से में तो है, बल्कि बहुत गुस्से में है, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो बात नहीं सुनना चाह रही और मुझे सुने बगैर उसने फैसला सुना। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। अगर उसे तुमसे प्यार ना होता तो वो इतना गुस्सा नहीं करती, तुम जानते हो। मैं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल भी तो होना चाहिए। उसने मौका ही नहीं दिया कि मैं एक लफ्ज भी कह सकूं उसे। देखा तुमने, ये मेरे बस का नहीं। बहुत बुरा उन चीजों को लेके। तुमने जो सरप्राइज प्लान किया था उसके बारे में बताया? अरे वहां तक तो पहुंचे नहीं, वहां तक तो बात हमारी पहुंची ही नहीं। अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर तुमने एसगी को बता दिया होता तो शायद वो नरम पड़ जाती। अरे मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो ये जाने। ठीक है, उसके लिए मैंने जो कुछ भी किया, बर्थडे के लिए सब प्लान किया, जो भी था वक्त गुजर गया। अच्छा उसे ना पता हो, हमारी भी तो कोई इज्जत है। चलो ठीक है, जाके काम करो, ये गुफ्तगू छोड़ो। चलो जाओ, किचन में जाओ, काफी काम होगा, वो इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं यही हूँ। हमें उन दोनों को मिलाने के लिए कोई ना कोई मंसूबा बनाना ही होगा। हाँ ठीक कह रहे हो, ये तो करना ही होगा, कुछ सोचना होगा। देखो मेरे दोस्त, ये काफी महंगा कारपेट है और बहुत पुराना भी, तो इस पर तुम्हें आराम से चलना होगा। अगर तुम इस पर रगड़ रगड़ कर चलोगे तो ये खराब हो सकता है। हाँ तो ठीक है, पर यहाँ पे बात करने के लिए हम 3 ही लोग काफी हैं। अरे एक मिनट मैं समझा कॉफी गिर गई। वैसे ये सोफा सेट जो है ये मैंने यूरोप से ऑर्डर किया था, ये भी काफी महंगा है, वहाँ के मशहूर डिजाइनर का है। अगर कॉफी गिर जाती इस पे तो फिर हाँ, बेहतर ये होगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक कैसे होगा। मिल गया? क्या मिल गया? अरे इतनी जोर से क्यों पटक रहे हो इसे? आराम से रखो, काफी एंटीक टेबल है, टूट जाएगी तो फिर। हाँ ठीक है। तो आइडिया ये है, एसगी को नहीं मालूम कि असगर ने बर्थडे प्लान किया था, क्यों ना उसी सरप्राइज को दोबारा प्लान किया जाए। वो कैसे? समझ गए, तुम्हारा मतलब है कि इस तरह बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह इसकी को पता चल जाएगा कि असगर ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। हाँ। यू मीन हैप्पी एंडिंग? किसी की नई शुरुआत भी हो सकती है। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। मुझे भी पसंद आया ये आइडिया। मुझे लगता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, वाकई। माफी चाहती हूँ लेवेंथ, जान के नहीं किया मैंने। तुमसे गिरी है तो कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा ही है, जो करना है तुम्हें ही करना है। हाँ वैसे एक बात बताऊं, कॉफी तो गिर गई है। थोड़ी देर में साफ कर दूंगी मैं इसे। अच्छा ठीक है।
अरे असगर, हद होती है कोई। अपने हाथों को रोको, क्या कर रहे हो तुम ये? उफ। कोई प्यार व्यार नहीं है, होता तो कॉल करता। ऐसी सूरत हाल में दिल की नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो दिमाग में आता है वो है असल बात। उस पर गौर करो, उसके बारे में सोचो। यही सादा सा तरीका है। जब तक वो कॉल नहीं करेगी तुम भी कॉल नहीं करोगे, ठीक है? क्या पता वो इंतजार कर रहा हो कि मैं कॉल करूं। तो करते रहो इंतजार, करते रहो। असगर, तुम वही कर रहे हो जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। उसे बार बार कॉल करने के लिए फोन उठाते हो। क्या तरीका है ये? ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। टेस्ला, लो मसला हल हो गया। सुनो टेस्ला, तुम्हें किस चीज का इंतजार था? इसकी क्या उम्मीद थी तुम्हें इससे? वो भी एक मर्द है और उन्हें मूव ऑन करने में वक्त नहीं लगता। छोड़ो छोड़ो, बेहतर यही है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ओह, शुक्र खुदा का। क्या हुआ अम्मी? देखो ना, कितने दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। खुदा बुरी नजर से बचाए। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी वाली हंसती मुस्कुराती एज़गी को देख रही हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है। कितना अच्छा दिन है आज का। शुक्र अम्मी जान। असल में इस खुशी के पीछे उनाल अंकल का हाथ है। इन्होंने बात की थी मुझसे। ये आपस में बाप बेटी क्या बातें कर रही है? क्या राज की बात हो रही है? मुझसे कुछ ना पूछो, जो पूछना है इसकी से पूछो। अच्छा मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ जल्दी से। अम्मी जान, मुनासिब यही होगा मेरे लिए कि करियर फोकस रहे और कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब से प्यार व्यार का चैप्टर क्लोज्ड होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जो भी फैसला करना है अपनी मर्जी से ही करना। कोई तुम्हारे फैसले से एतराज नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। क्यों? सही कहा ना? तो फिर फैसला हो गया ना, अब कोई बात नहीं होगी इस बारे में। हाँ खत्म। हाँ, मतलब पूरी तरह से खत्म भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रास्ता खुला छोड़ देना चाहिए ताकि आगे आसानी रहे। हाँ, इसका रिस्क नहीं ले सकती ना बिल्कुल आप तो। अम्मी जान, ये सब किस्मत पर छोड़ दें। यानी जिस वक्त जो होना होगा खुद ही हो जाएगा वो। हाँ ठीक कहा, बहुत समझदार हो गई है बेटी। सही, बिल्कुल। तो आज मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, जहाँ से तुम्हें कॉल आई थी तुम वहीं पर जा रही हो? उन्होंने ही बुलाया है? ऐसा ही है। देखो तो जरा, मुझे तो अभी से ही फिक्र शुरू हो गई। ऐसा करते हैं हम दोनों भी चलते हैं इसे छोड़ने। नहीं, जरूरत नहीं है इसकी बिल्कुल भी। जहमत ना करे, खुद से चली जाऊंगी। बेटा इतना लंबा सफर नहीं है, बस 1 घंटे का सफर है। हम तुम्हें छोड़ के वापस आ जाएंगे। उनाल अंकल, मेरी फिक्र नहीं करें, मैं कह तो रही हूँ खुद संभाल लूंगी सब। ठीक है, तुम्हारी भूख लगी है, चलिए नाश्ता करें। चलो शुरू करें। इसकी मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? ये याद रखना हमेशा बेटा, भूलना मत, हम साथ हैं तुम्हारे। मैं जानती हूँ। देखिए देखिए, उनकी आंखें भर आई हैं। रोना शुरू कर देंगी तो मैं नाश्ता कैसे करूंगी? हाँ, रोने की क्या बात है, चले इधर आए। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, जल्दी से नाश्ता करो, जल्दी करो। लेवैन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ज़ैनब को पसंद आ जाऊं मैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। देखो तो जरा मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। देखो कितनी अच्छी स्विमिंग कर रही है। मैंने सिखाया इसे, मैंने। जानसू, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। अब तुम्हें संभालना है सब कुछ। देखो क्या होता है, मैं अंदर जा रहा हूँ कुछ खाने पीने की चीजें लेने। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम बस जल्दी आ जाना, अकेला मत छोड़ो मुझे। परेशान क्यों हो रहे हो? अंदर ही तो जा रहा हूँ, तुम एंजॉय करो। तुम भी ना। मेरी मदद करिए। मदद?
ज़ैनब, ज़ैनब, लेवेंट, ज़ैनब, मजाक था, मजाक था। क्या मतलब? मेरा बेटा, देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया। जानसू, तुम पूल के अंदर? मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। डर गई थी, मुझे लगा कि ज़ैनब डूब रही है, इसलिए कूद गई मैं। बाबा, जानसू आंटी के साथ मजाक किया कि मैं डूब रही थी। जानसू आंटी बहुत डर गई थी, फौरन बचाने के लिए आ गई। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस तरह का मजाक नहीं करते? कभी कभी इस तरह का मजाक खतरनाक भी हो सकता है। दोबारा ऐसे मत करना, ठीक है? ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी मैं। ठीक है। जान से, तुम्हें तो पूल में जाने से खौफ आता था ना, और फिर भी तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी बेटी को बचाया। वाह क्या बात है, तुम सच में एक माँ की तरह हो जो अपने बच्चे का ख्याल रखना जानती है। देखकर अच्छा लगा मुझे। तो मैं अब पूल में छलांग लगाता हूँ, तुम बचाओ मुझे। नहीं नहीं बहन, नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक है ठीक है, ये लो, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। बहुत शुक्रिया। हेलो, किस कदर हसीन लग रही हैं आप। लगता है आपने अपना शैम्पू बदल दिया है। ओह, असगर साहब आ गए। गुड मॉर्निंग असगर साहब। हाँ हैदर, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? हमने क्या करना है असगर साहब। वैसे इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? सर्कस में जा रहा हूँ। आंख खुल गई ऐसी सुबह सुबह तो सोचा क्या डिफरेंट होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए। सोचा सर्कस देखते हैं। हाँ, क्या ख्याल है? बल्कि चलो तुम भी साथ, तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, कोई नया काम तुम्हें मिल जाएगा। फिर एक बार सोच लो, करियर बन जाएगा तुम्हारा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने काम से खुश हूँ। यहाँ हम यहाँ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे होते हैं ताकि आप सुकून फ्री में करके एहसान कर रहे हो ना जैसे। खैर, जी जी बिल्कुल सही कहा। तो फिर आपने बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई बता तो चुका हूँ, बार बार एक ही सवाल। पागल तो नहीं हो गए क्या? पहले तो मैं मजाक में लेता था, अब मुझे लगता है कि तुम एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो। क्या वाकई? कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, ये सवाल होता है तुम्हारा? किसके लिए काम कर रहे हो? असगर साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या किसी ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा है? ऐसा क्यों कहा आपने? क्यों पूछ रहे हैं आप ये सवाल? बात सुनो, तुम शायद चश्मे के नीचे से मेरी आंखें देख नहीं पा रहे हो कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। रोज का काम है तुम्हारा मेरा वक्त जाया करना। असगर साहब, क्या हुआ है? बताएं ना, क्या इसकी साहबा ने कुछ कहा है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तुम रुको जरा। चलो, बहुत सवाल होते हैं तुम्हारे पास, तो आज चलो तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ। इंतजाम करो बैठने का। सब कुछ मिलेगा असगर साहब, आप आइए तो सही। चाय बना लो अच्छी सी। ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ। चलो। मैं चाय बनाने के लिए पतीली धूप पे रखता हूँ। पतीली धूप में रखता हूँ। आज शाम तक तुम मसरूफ रहोगे, कॉल कर लेना जब बन जाए। असगर साहब, असगर साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक था, बहुत बात तो सुने। रास्ता खोल दो, मुझे जाने दो। ठीक है, खोलता हूँ। अरे भाई हट जाओ, क्या कर रहे हो? पीछे छोड़ दो मेरा। ये जो कॉमेडी है ना तुम्हारी, ये बहुत ही लो लेवल की। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया। ठीक है, बैरियर हटाओ सामने से और पीछे हट जाओ। आप यकीन कीजिए असगर साहब, ज्यादा मजाक किया तो सर्कस में छोड़ा। बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। असगर साहब, खुदारा मेरी बात को समझे। सुबह सुबह गुस्से में निकले हैं घर से। एसकी साहिबा की कोई खबर नहीं मिली। हाँ,
मेरी शहजादी, इस तरह मत देखो मुझे, सच में कुछ कुछ होता है मुझे। एक दिन जरूर मुलाकात होगी हमारी। ओह, उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे कि आप और बाबा कभी शादी नहीं करेंगे, ना मेरे और बहन भाई लाएंगे। कुछ समझी नहीं मैं ज़ैनब। बाबा से आपकी दोस्ती को इसी शर्त पे कबूल किया है, बाबा ने बताया नहीं क्या? बताया था, बिल्कुल बताया था। मुझे लगता है हम तीनों को ज्यादा टाइम साथ स्पेंड करना चाहिए। इस हफ्ते मूवी देखने चले क्या? जरूर, तुम चाहती हो ज़ैनब, तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ भला। तुम बहुत प्यारी हो। मुझे एक जोक याद आ गया, तुम्हारे ऊपर है। एक बात बताओ, ये तुम लोग मेरे पीछे आपस में बैठकर क्या बातें कर रहे थे? इस हफ्ते मूवी देखने का प्लान बना रहे थे बाबा जान। तो मूवी देखना है? ठीक है, अच्छा ख्याल है। थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा, अच्छी बात है। आइए, मैं बहुत खुश हूँ बाबा जान। मैं जाकर और स्विम करती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन आराम से। शर्त क्या है? इस बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या शर्त? कैसी शर्त? हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। क्या? हाँ, याद आया। मैंने तुमसे इस बारे में बात की थी। जानसू, देखो बात सुनो। वो तो अभी बच्ची है, तुम जानती हो वो क्या चाहती है। वो मज़ाहमत तो करेगी, यानी वो इस सब की आदी नहीं है। मतलब हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, उसे कैसे समझा सकते हैं। अभी वो बच्ची भी है, इतनी जल्दी कैसे समझ पाएगी? तुम ही समझा सकती हो। खैर छोड़ो इसे, अभी इस सवाल को हम भूल जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, मेरे जहन से ही निकल गई थी, बात भूल गई थी मैं। लिवेन, मैं अभी तक शौक में हूँ, इसलिए समझ नहीं पाई। ज़ैनब भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह मजाक करती है। मेरी बेटी है ना, इसीलिए। मैं इस मसले को संभाल लूंगा। अच्छा, तुम्हारी अम्मी से मिलने के लिए क्या करें? कहीं वो मसला तो नहीं कर देंगी? मुझे लगता है वो हमारे लिए फिक्रमंद होंगी। हाँ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं, कहीं ऐसा ना हो मुझ पे हमला कर दें। अच्छा, बात सुनो मेरी। बाबा। हाँ, बहुत मजे आ रहे हैं ना तुम्हें? क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हैं? मेरी परेशानी की वजह क्या होगी तुम तो जानते ही हो एमरे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप एसगी साहिबा की जगह लेने वाली थी, लेकिन आप इसमें बुरी तरह नाकाम हुई। हालात को देखते हुए आइंदा भी आपकी नाकामी के इम्कानात रोशन हैं। इसलिए आप चिड़चिड़ी हो गई और बात बात पर गुस्सा करने लगी हैं। लेकिन वक्त के साथ हमें इसकी आदत हो जाएगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है? सुनो एमरे जी, अगर ऐसे ही बोलते रहे ना तो तुम्हें बहुत जल्द निकाल दूंगी और फिर तुम ये मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। क्या वाकई? वैसे झुमके अच्छे लग रहे हैं आपके। गुड मॉर्निंग। जी बॉस। एक अच्छी सी कॉफी बना दो मेरे लिए। अभी हेलो। गुड मॉर्निंग। असगर, दरअसल जो नया रेस्टोरेंट खुलने वाला है उसके बारे में बात करनी थी तुमसे। ठीक है, मैं भी तुमसे बात करना चाह ही रहा था। हम काम को मजीद नहीं लटकाएंगे और हम एसगी की जगह किसी और को हायर करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है? वैसे असगर, मुझे लगता है कि मैं ही अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती हूँ, मगर असगर साहब ये रही। ठीक है, तुम अभी तुम जहाँ हो उससे बहुत खुश हूँ मैं। तुम यहाँ तो मैनेज कर रही हो। हाँ तो दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस्म अच्छी लग रही हो। हाँ। कौन है? हाँ कहो अकान, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? ठीक है हकान, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या उस लाइसेंस वाले मामले को लेके अभी भी मसला है? कुछ नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, बस वही हमें पहुंचाने हैं। हाँ, मुझे लगा कि अरे फिक्र की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं हल कर लूंगा। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं।
खुशामदीद एसकी साहिबा। बहुत शुक्रिया। आयशा हूँ मैं। मिलकर खुशी हुई। प्लीज बैठिए। हाँ तो एसकी साहिबा, आपकी सीवी देखी है मैंने। इस काम का आपको बहुत तजुर्बा है। आपने जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं वो मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है अगर आप राजी होंगी तो। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ काम करके। इस कंपनी की मैंने भी बहुत तारीफें सुनी हैं। जबरदस्त। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले एक सवाल करना चाहती हूँ मैं। दरअसल मेरा एक कंसर्न है कि काम फौरन नहीं शुरू कर सकती हूँ मैं, यानी मुझे एक और हफ्ते की ज़रूरत होगी। कोई मसला तो नहीं होगा आप लोगों को? ठीक है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है। जी कहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तोलगा? वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ हो? क्या हुआ? आजकल तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा याद नहीं आ रही? हाँ, लाइसेंस का तुमसे पूछा था ना? और मैंने भी तुमसे कह दिया था कि इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। मगर हाँ, अगर चाहो तो कुछ जान पहचान वाले लोग हैं मेरे, कहो तो बात करूं मैं। याद रखना 2 दिन है, सोच लो 2 दिन है, उसके बाद गिला मत करना। ठीक है, ये मसला मिलकर मैंने आपको ईमेल कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। मैं इंतजार करूंगी। तो आपको बहुत मुबारक हो इसकी। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। आप एक काम करिए कि HR चली जाएं ताकि इंश्योरेंस वगैरह के मामला देख लें। ठीक है? ठीक है, जरूर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जासू, क्या हाल है? घर पर हो क्या? मुझे कुछ जरूरी चीजें उठानी है अपनी। जासू, क्या हाल है? घर पर हो क्या? मुझे कुछ जरूरी चीजें उठानी है अपनी। हाँ इसकी घर पर ही हूँ मैं। हेलो डेनीज। अरे इसकी साहबा आई हैं। खुशामदीद इसकी साहबा। बहुत शुक्रिया। कैसे हो हैदर? इतने दिनों बाद दिखाई दे रही हैं। कहाँ गई थी आप? क्या अपनी अम्मी की तरफ गई थी? जिंदगी में क्या चल रहा है? बुरसा में अपनी अम्मी के साथ रह रही हूँ। इंटरव्यू देने के लिए आई थी। यहाँ सिर्फ सामान लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, कैसा काम? चलो मैं चलती हूँ, बाद में बात होगी। कहाँ काम कर रही हैं? तनख्वाह कितनी है? इसकी साहिबा यहाँ आ गई है।